प्रदेश में सियासी दलों ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी ने मंगलवार को बैठक की। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला अभी कोर्ट में है, वहां से निपटते ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन के लिहाज से सारे चुनाव एक साथ होने पर जोर है, लेकिन इस पर फैसला सरकार और चुनाव आयोग को लेना है। वहीं तिरंगा यात्रा को लेकर धनखड़ ने कहा कि प्रदेश में तिरंगा यात्रा का सफलता से आयोजन किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री को खालिस्तान समर्थकों की धमकी पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां इस तरह से लोगों से पहले भी निपटती आई हैं। वहीं चंडीगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा अलग से प्रशासक के अपॉइंट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा चंडीगढ़ पर अपना हक मानकर चलता है, लेकिन इस पर केंद्र सरकार को फैसला लेना है। सरकार की अपनी तैयारी है। जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट से मामला निपटते ही सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यही मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक में भी कहा और कल भी हमारी इसी प्रकार की एक मैराथन बैठक है जो लगभग 45 के लगभग नगर पालिका परिषदों के चुनाव होने वाले हैं, उनके के लिए भी एक मूलचंद शर्मा जी के निवास पर उसकी भी एक प्रबंधन कमेटी बनी है। इसी प्रकार की बैठक होगी। संगठन का नजरिया सारे चुनाव की एक साथ तैयारी का है। निर्णय सरकार को करना होता है और स्टेट के चुनाव आयोग को करना होता है कि चुनाव किस रूप में कराए। बहुत अच्छा माहौल है और लोकतंत्र भारत में बहुत परिपक्व लोकतंत्र है। भारत की आज़ादी के 75वां साल इससे शुरू हो रहा है 15 अगस्त से। तो भारत का लोकतंत्र बहुत मैच्योर लोकतंत्र है और मैं कहूँगा कि पंचायत चुनाव में भी, नगर परिषदों के चुनाव में जगह वो बहुत मैच्योरिटी के साथ वोटिंग करता है। तिरंगा यात्रा बहुत सफलता के साथ उसके आयोजन हो रहे हैं। लोहारू में बहुत सफल आयोजन हुआ, बल्लभगढ़ के सफल आयोजन की सब चित्र मेरे पास पहुंचे हैं। आज पलवल के सफल आयोजन की सब जानकारी मिली है। इधर रतिया में बहुत सफल आयोजन हुआ है। तो सभी विधानसभाओं में एक से बढ़कर एक तिरंगा यात्रा, मैं कहूँगा कि देशभक्ति का एक जो चाहिए इस आज़ादी के 75 साल में, वैसा एक जवार देशभक्ति का युवाओं में, किसानों में, सभी लोगों में उस प्रकार का उठ रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ एजेंसियाँ ऐसे सब लोगों को देखेंगी, सरकारें ऐसे सब लोगों से बड़े आराम से पहले भी निपटती रही। ये निर्णय केंद्र सरकार को करना है और हरियाणा चंडीगढ़ पर हमेशा अपना हक मानकर चलता है और उस नाते से हम हमेशा चाहते हैं कि हरियाणा के जितने अधिकारी वहाँ रहते हैं उस प्रकार के अधिकारी उस अनुपात में हमेशा रहें और हरियाणा के जो बाकी भी जो चीज़ें चंडीगढ़ में हरियाणा के लिए फलीभूत होनी चाहिए।